2001 मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही दहशत का साया हर दिल और दिमाग पर छा जाता है। लेकिन अब हालत ऐसी है कि दाऊद की संपत्ति की नीलामी होती है और उसमें बोली लगाने के लिए लोग आते हैं। हाल ही में दाऊद की 4 संपत्ति की नीलामी की गई, जिसमें से 2 पर तो किसी ने बोली नहीं लगाई, मगर एक संपत्ति अचानक से सुर्खियों में आ गई। अब सवाल यह है कि इस दुकान को आखिर किसने खरीदा। जवाब मिलता है फिरोजाबाद के 70 साल के हेमंत जैन से, जो पिछले 23 साल से दाऊद की संपत्ति हासिल करने की कोशिश में लगे थे। हेमंत जैन, ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन इस लंबे संघर्ष की कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। साल 2001 में हेमंत जैन को एक समाचार पत्र में खबर मिली कि दाऊद इब्राहिम की कई संपत्तियों को आयकर विभाग ने जब्त किया है। ये संपत्ति मुंबई के नागपाड़ा इलाके में थी। उनमें से एक थी 140 वर्ग फुट की छोटी सी दुकान। हेमंत जैन ने इस संपत्ति को नीलामी में खरीदा, महज 2 लाख रुपए में। लेकिन हेमंत की मुश्किलें यहीं से शुरू हो गई। कोई लालच ना कल था, ना आज है, ना आगे भविष्य में होगा। ऊपर वाले की दया दृष्टि होती तभी बारिश होती है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मेन चीज़ ये थी उन लोगों का डर समाप्त करना। बॉम्बे के अंदर आज भी बॉम्बे के अंदर दाऊद का जूता पूछता है, उसे मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं लोग। और इसी डर के कारण ये काम इतना लेट हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सभी लोग उससे डरते हैं आज भी। हेमंत जैन ने वो संपत्ति तो खरीद ली, मगर 23 साल बाद भी वो उस पर कब्जा नहीं कर पाए। उनकी रजिस्ट्री अटकी रही और विभाग की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि कई बार इनकम टैक्स विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य अधिकारियों को पत्र लिखे गए। यहाँ तक कि उन्होंने मुंबई की अदालत में केस भी दर्ज कराया। 11 जनवरी 2001 के पेपर के अंदर ये निकला, दाऊद की संपत्ति को नहीं मिला कोई मोल लगाने वाला। इसलिए हम बॉम्बे गए और आयकर विभाग मुंबई से संपर्क किया चर्च गेट पे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये नहीं किसी ने ली, मगर अगली बार गए थे जो नीलामी होगी उसके बारे में हम आपको सूचित करेंगे। उसके लिए हम चक्कर वहाँ पे लगाते रहे। 20 सितंबर 2001 को हमने ये प्रॉपर्टी परचेज की। 2-2.5 हज़ार के आए थे पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात थे और उसमें हम प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सफल घोषित हुए। 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। उमेरा इंजीनियरिंग वर्ष, यूनिट नंबर 11, सेट नंबर 4, 3236 जयराज बाई लैन, मुंबई। इसका नागपाड़ा थाना पड़ता है। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हेमंत जैन बताते हैं कि उस दुकान पर कब्जा जमाए बैठा है दाऊद के गुर्गे। दुकान में खराद की मशीन लगी है और सालों से वहां कारोबार चल रहा है। हेमंत ने अब पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें उनकी दुकान पर कब्जा दिलाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या हेमंत जैन वाकई इस दुकान पर कब्जा ले पाएंगे? क्या वो अपने संघर्ष को अंत में जीत में बदल सकेंगे, या दाऊद का खौफ आज भी उन गलियों में बरकरार रहेगा जहां उसकी संपत्ति मौजूद है? दूसरा जो पेमेंट देने के लिए गए हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 28 तारीख को, तो उन्होंने हमको सूचित किया कि आपको सत्र निबंधक न्यायालय गेटर मुंबई वहाँ पे आपको जाना है। और चूंकि हम 28 तारीख को गए थे, हमारे पास टाइम भी था, तो हम वहाँ पे पहुँच गए थे। तो उन्होंने कहा 2:45 पे आपको आना है। 2:45 पे भी पहुँचे थे और वहाँ पे दाऊद के बंदे भी पहुँचे थे और सब हथियार बंद गए थे वहाँ पे वो लोग, जबकि कोर्ट के अंदर कोई बंदा हथियार सहित नहीं जा सकता। उन्होंने, जज ने हमको क्या कहते हैं, शपथ पत्र के लिए दिया था आदेश। कोई DN नगर डिवीज़न अंधेरी वेस्ट ने वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लगाई थी और 8 तारीख को हमने 8 अक्टूबर को यहाँ पे हमने शपथ पत्र बनवाया तहसील से। चेतराम यादव यहाँ पे एडवोकेट थे, उनके हिसाब से ही बनवाया था। और 10 तारीख को जो आपने संपत्ति नीलामी में ले ली, कितने रुपए की ली थी? 2 लाख रुपए की। और फिर हमने क्या थे 10 तारीख को वहाँ पे उपस्थित किया। 28 तारीख की हमको कोई उपस्थिति लेटर नहीं दिया गया। 10 तारीख को हमने ये संपत्ति का शपथ पत्र दिया था, उसका भी कोई हमको लेटर नहीं दिया गया। इनकम टैक्स ने इस बात को स्वीकार किया, उनको छायाप्रति दी थी। रोहिणी सान्याल सरकारी वकील थी, उनको भी छायाप्रति दी थी। 11 तारीख को हम क्या आए थे, वहाँ पे गए थे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस DN नगर डिवीज़न अंधेरी वेस्ट, हाँ, वहाँ पे गए थे। तो उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस DN नगर डिवीज़न ने कहा कि संपत्ति आयकर विभाग ने नीलाम की है, ना कि महाराष्ट्र पुलिस ने। उनसे कहो कि कब्जा दिलाएं। हेमंत जैन का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ दाऊद इब्राहिम के वर्चस्व को तोड़ना था। वो चाहते थे कि लोग देखें कि दाऊद भी हारा है, उसकी संपत्ति अब एक आम आदमी के नाम है। PM ऑफिस में भी चक्कर लगाना शुरू कर दिया था और 16 जनवरी 2002 को पहला लेटर वहाँ से जारी हुआ और उसके बाद क्रम से जारी हुए।
4 लेटर अटल बिहारी वाजपेयी की, 2 मनमोहन सिंह के एक ही दिन में, और 1 डॉक्टर अब्दुल कलाम का, और 23 लेटर डॉक्टर ये नरेंद्र मोदी के टाइम के। इस तरह से 30-32 लेटर, 30 लेटर तो ये है ही, एक का भी नंबर उसमें नोट नहीं किया, 31 लेटर हो चुके हैं। ये आपने लिखे थे लेटर? हाँ, ये हमने लेटर डिस्पैच किए। ऑफिशियल लेटर 100 से ऊपर हो चुके हैं। उसकी हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट हम भी आपको दिखा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर काम अब निपटा है। 19 तारीख को क्या आए थे, TRO ने सिग्नेचर की है, तब हमारा 19 तारीख को काम निपटा है। ये जंग अभी बाकी है। हेमंत जैन का संघर्ष जारी है। दाऊद की विरासत पर कब्जा करना आसान नहीं है, लेकिन जिद और हिम्मत रखने वाले कभी हार नहीं मानते। क्या हेमंत जैन अपनी संपत्ति हासिल कर पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।